जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड के गणित के प्रश्नावली 5.1 में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा। वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। वर्ग का मतलब होता है जैसे कि 8 का वर्ग हमको निकालना, तो वर्ग का मतलब होता है इस पे पावर 2 डाल देना, यानी घात की संख्या कितना हो जाएगा 2। तो ये 8 गुना 8 हो जाएगा 64। वहीं वर्गमूल की बात करें तो मान लीजिए 64 यहाँ पर, इसी का उल्टा में जाएंगे तो 64 आखिर ऐसी कौन सी संख्या है जिसको कि गुना करने पर 64 आ जाए, यानी 2 बार गुना करने पे। तो यहाँ पर हम लोग करनी डालेंगे, इसको करनी कहते हैं। और 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 8 गुना 8 आएगा, अंदर में 2। अंदर में जैसे ही 2 मिलेगा तो यहाँ 1 हम लोग बाहर कर देंगे, ये वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल का मतलब बड़ी संख्या से छोटे संख्या में आता है, और वर्ग में जो होता है संख्या हमेशा बढ़ जाता है। ये घात का कमाल होता है। जैसे 8 पे पावर यदि हम 3 कर देंगे तो इसका मतलब होगी 8 को 3 बार गुना करना। उसी प्रकार 4 पे यदि 4 पावर आ जाता है तो इसको 4 बार हम लोग गुना करेंगे, ना कि 4 गुना 4 कर देंगे। घात का मतलब यही होता है। उसी तरह से 42 का वर्ग जो कह रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं 42 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 42 का जब स्क्वायर हो गया तो पावर 2 आ गया, तो 42 गुना 42 बराबर जितना होगा उतना गुना करके हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका गुना करके क्या आता है हम लोगों का 1764। हम लोग शॉर्ट तरीका भी सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इसको जो है 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 लिख दिए। अब इस तीनों को गुना करेंगे, 4 2 गुना 2, 4 दूना 8 दूना 16, 16 6 बाकी 1 हो गया। अब फिर इसी को इसी संख्या से गुना कर देंगे, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, 4 चौक 16 1 17 हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 46 का वर्ग। तो 46 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर, शॉर्ट से ही गुना हम लोग करेंगे। तो पहले 46 गुना 46 दर्शा देते हैं बराबर। तो ये 6 गुना 6 कितना हो गया, 6 6 का 36, बाकी कितना हो गया 3। अब तीनों को क्या करना है, गुना करना। 4 6 2 को 4 6 के 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ देंगे, 48 3 51 के बाकी 5 हो गया। उसी प्रकार से 4 चौकी 16, 16 5 21। ये शॉर्ट तरीका है गुना करने का। बिना गुना किए हम लोग गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं दो संख्याओं का। इसी तरह हम लोग अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। 3 नंबर में 58 का वर्ग है, 58 पावर 2 डालकर 58 को 2 बार गुना करके कितना आता है 3364। उसी तरह 98 का वर्ग हम लोग 98 का स्क्वायर कर देंगे, 98 गुना 98 बराबर 9604 हो जाएगा। उसी तरह से 94 का वर्ग करेंगे, 94 का स्क्वायर बराबर 94 गुना 94 बराबर 8836 आता है। उसी तरह से 45 का वर्ग निकालेंगे तो हम लोग 45 गुना 45 करेंगे। इसको शॉर्ट में गुना करने के लिए हम लोग सीखते हैं, जब किसी संख्या के अंत में 5 रहे और उसको 2 बार गुना करना रहे तो सबसे पहले हम इस दोनों को 25 गुना कर लेंगे। और ये जो देखते हैं दोनों संख्या क्या है 4 है, तो इसका अगला संख्या क्या होता है 5, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग अन्य उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे 15 गुना 15 है तो हम लोग 5 गुना 5 पहले कर लेंगे, 25 हो जाएगा। इसका 1 के अगला संख्या क्या आता है 2, 2 को 1 से गुना करेंगे 225। उसी तरह से यदि 25 गुना 25 करेंगे तो 5 25, ये हमेशा 25 लिखेंगे। और इसका 2 के अगला जस्ट संख्या क्या होता है हम लोगों का 3 होता है, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे, 2 तिया 6, ये 625 हो गया। यानी किसी संख्या के अंत में यदि सेम 5 आ जाए और यानी 15 गुना 15 सेम डिजिट गुना हो रहा है तो उसको इस तरह से शॉर्ट में गुना करके हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित का वर्ग निकाले हैं। तो यहाँ पर 25 आ रहा है तो 25 का वर्ग हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि 5 को 5 से सिर्फ गुना कर देंगे, 25 लिख देंगे। और 2 का अगला संख्या 3 होता है तो 2 को 3 से गुना करके 2 तिया 6, 625 हो गया। उसी तरह 55 का वर्ग जो है 55 गुना 55 करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 25, 5 से अगला एक संख्या होता है 6, 6 5 30 हो जाएगा। उसी तरह 95 का वर्ग भी उसी तरह से निकाल लेंगे, 95 गुना 95 बराबर 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 25 हो गया। 9 का अगला एक संख्या होता है 10, तो 9 दही 90 हो गया, 90 25। उसी तरह से 105 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, 105 गुना 105 तो हो जाएगा 5 गुना 5 25। अब फिर 10 है और 10 का एक अगला संख्या 11 होता है, 11 गुना 10 कर देंगे तो 110 हो गया। उसी तरह से शॉर्ट में इसका भी निकाल लेंगे, 115 गुना 115 तो 5 25 हो जाएगा।
अब फिर 11 का एक अगला संख्या होता है 12, तो 11 के को 12 से गुना करेंगे, 12 32 से 132। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या में कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। जैसे कि पहला संख्या 256 है, तो इसको जांच करना कि क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडन का कार्य करेंगे, निकालने कार्य करेंगे। जैसे यहाँ 2 से खाएगा तो 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से 12 में भाग देंगे, 2 6 12, 2 चौकी 8। फिर 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 का आधा करेंगे, 32 का आधा करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 4 2। अब इसका 256 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। तो 2 जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा, और हमको एक बार लिखना पड़ेगा। ये 8 हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि सभी जो है 2 अपने जोड़े में है, अपने समूह में है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो लिख सकते हैं कि 256 पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से अगले सवाल को हम लोग अपने से हल करेंगे। उसी तरह से मैंने प्रश्न संख्या 2 का 360 का फैक्टराइजेशन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 जो है अपने समूह में है, 3 भी अपने समूह में है, लेकिन 2 और 5 जो है अपने समूह में नहीं है। लिखेंगे यहाँ 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये लिखना है। उसी तरह से यहाँ 324 का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो इसका निकलता है इतना। तो ये 2 गुना 2 3 गुना 3, ये 3 गुना 3, यानी जो है 2 तिया 6 तिया 18। 18 को जब 2 बार गुना करेंगे 18 गुना 18 तो ये 324 आता है। यहाँ सब समूह में है, तो इसका हम लोग लिखेंगे 324 पूर्ण वर्ग है। उसी तरह से हम लोग 400 का निकाले हैं, तो 400 का फैक्टराइजेशन 2 गुना 2 2 गुना 2 5 गुना 5, सभी समूह में यानी जोड़े में है। जब जोड़ा में सब आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पूर्ण वर्ग है। और जब जोड़ा में नहीं रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 400 पूर्ण वर्ग है। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर के भी प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देखते हैं 13। 13 का ये प्राइम नंबर है, अभाज्य है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह 16 का जब निकालेंगे तो 4 गुना 4 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये मेरा पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है। उसी तरह से सबका हम लोग निकाल लेते हैं। 17 क्या है, अभाज्य गुणनखंडन है, मेरा अभाज्य है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। 48 का जब निकालेंगे तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 तिया 6। तो यहाँ देखते हैं समूह में ये है, ये समूह में, लेकिन 3 जो है समूह में नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह 49 का जब निकालेंगे तो 7 गुना 7, ये दोनों क्या होता है, समूह में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 49 जो है पूर्ण वर्ग है। उसी तरह 64 का जब निकालेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 दूना 4। यहाँ पर भी देखते हैं ये सब समूह में है। जब समूह में सब जोड़े में रहेगा, 2 के जोड़े में रहेगा, तो वो पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ 64 क्या है, पूर्ण वर्ग है। उसी तरह 72 पूर्ण वर्ग नहीं है, वो कैसे, तो पता कर लेते हैं निकाल के। 2 9 18, 3 तिया 9। तो यहाँ पर 2 समूह में है, 3 भी समूह में, लेकिन ये 2 जो है समूह में 2 के जोड़े में नहीं है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन नहीं है, तो 72। उसी तरह 343 भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसका भी फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे तो निकल सकता है, तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी तरह से 37 58 जो है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम लोग भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाले हैं, तो देखते हैं नीचे शेष जो है 437 बच गया। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग आगे सीखेंगे कैसे भाग विधि से निकालते हैं। तब तक के लिए हम लोग शॉर्ट में यही सीखते हैं कि नीचे शेष बच गया, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात 37 58 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 343 का हम लोग यदि निकालना चाहते हैं तो निकालते हैं, तो इस किससे खाएगा, 7 से खा लेगा। 7 चौक 28, फिर यहाँ कितना बचा, 6 बचा और 3 बचा, तो 7 63 हो गया, 7 7 49। यहाँ पर देखते हैं 7 जो है
समूह में, 2 के जोड़े में, लेकिन ये 7 नहीं है, इसलिए यहाँ जगह नहीं रहने का हम लोग नहीं निकाले थे, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए थे पूर्ण वर्ग नहीं है 343। 5 नंबर के प्रश्न कर रहा है एक निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग है। तो हम लोग सम संख्या जानते हैं ऐसी संख्या जो कि 2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ देखते हैं 9 जो है 2 से पूरी विभाजित नहीं होता, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं होगा। 6 जो है यहाँ 2 से पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। उसी तरह यहाँ भी 6, तो ये भी सम संख्या का है, ये भी सम संख्या का वर्ग है। यहाँ क्या है, एक विषम संख्या है, चूंकि तो ये विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 196, 256, 1296 सम संख्या के वर्ग हैं, सम संख्या के वर्ग हैं। 6 नंबर के प्रश्न में कह रहा है एक साथियों की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर देखते हैं 0 0 ही सबके अंत में है, तो 0 संबंधित एक नियम है, यदि 0 जो है, यदि 0 2 सम संख्या के समूह में हो, यदि 0 सम संख्या के समूह में हो तो वह पूर्ण वर्ग होगा। वो कैसे, यदि 00 2 के समूह में है, या 40 समूह में है, या 60 ये भी 2 के समूह में सब है, अर्थात 2 के समूह में जब रहेगा पूरा रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। यदि सिंगल रहेगा, मान लेते हैं 30, तो ये 30 जो है सिंगल 0, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरह से 300, तो ये भी जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन ई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि मान लेते हैं 400, ये क्या है, 00 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। उसी तरह से देख लेते हैं यहाँ पर, तो 400 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ 000 है, तो इसका पूर्ण वर्ग इसलिए होगा कि चूंकि 20 गुना 20 कितना होता है, 400 होता है, इसलिए 400 क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ 000 आ गया, 2 के समूह में नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं है। उसी तरह से यहाँ सिंगल 0 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखते हैं 000 और 2 0 इधर 5 0, तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, चूंकि 0 जो है विषम संख्या के समूह में है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और दूसरा विधि हम फैक्टराइजेशन विधि से भी निकाल सकते हैं, प्राइम गुणनखंड मतलब गुणनखंड विधि से। अगला हम लोग 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों कि कोष्टक में सही संख्या लिखें। 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, तो हम लोग सिंपल विधि से बना सकते हैं। 24 को 2 बार गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा। उसी तरह से 23 को 2 बार जब गुना करेंगे तो 529 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे 16 में हो गया 7, 6 में 2 गया 4, 5 में 5 गया 0, 47 आता है। यही 47 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं। इस दोनों संख्या को सीधा जोड़ देंगे। 24 और 23 चूंकि क्रमागत संख्या है, 24 और 23 को जोड़ेंगे 47। उसी तरह 102 और 101 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। उसी तरह 501 को और 500 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। उसी तरह से 400 और 399 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 799। तो हम लोग शॉर्ट विधि से सब हिसाब को हल करेंगे। चूंकि अब यदि 400 को 2 बार गुना करेंगे और फिर 399 को 2 बार गुना करके दोनों का अंतर करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम लोग सीधा संख्या को क्या करते होंगे, जोड़ते हुए लिखते जाएंगे। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर के प्रश्न में कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है, इसके लिए सिंपल हम इसको ABC मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर C का स्क्वायर होना चाहिए। अर्थात A का मान यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान है तो B का स्क्वायर बराबर C यानी 3 का स्क्वायर। तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 4 1 क्या हो गया, 5 बराबर 9। तो बराबर नहीं है ये, तो हम लोग काट देंगे बराबर को और लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। A का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौकी 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा।
16 कितना हो गया 25 बराबर 25। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों क्या हो गया इक्वल है, बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3,4,5 पाइथागोरस त्रिक है। इसी तरह अन्य सवालों को हल कर लेंगे। इस प्रकार अगला त्रिक है 6,8,10। जब इसको हल करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस बराबर 10 का स्क्वायर। उसी तरह 6 का जब करेंगे 36, 64, 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन करने के बाद 100 बराबर 100 आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6,8,10 पाइथागोरस त्रिक है। उसी तरह 1, 1, 1 जो है इसका हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 2 बराबर 1 आता है। तो ये तो होता नहीं है बराबर, इसलिए इसको हम लोग काट देंगे और लिख देंगे 1,1 पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगला प्रश्न है 2, 2,3। जब इसको हल करते हैं तो 8 बराबर 9, ये भी बराबर नहीं है, इसको भी हम लोग काट देंगे और लिख देंगे 2, 3,3 बराबर पाइथागोरस त्रिक नहीं है। उसी तरह 15, 36, 39 का जब हम लोग करेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। 15 को जब तोड़ेंगे 225, 1296 और इसका 1521 आता है। इस दोनों को जोड़ने पर 1521 आता है और इधर भी 1521, दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 15,36,39 पाइथागोरस त्रिक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ।